क्वेश्चन आया है जी मेंस 2025 के अंदर, जिसमें आपको एक अल्फ़ा दे रखा है सिग्मा के फॉर्म में, जिसको आपको सॉल्व करना होगा और फिर आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। देन फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है भाई वो आपको आना चाहिए। बाकी ये सिग्मा जो आपको दिख रहा है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले वो डिस्टेंस वाला फार्मूला, एक पॉइंट हो हमारे पास P(x1, y1) और एक ये लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये पॉइंट से ये लाइन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है d, वो निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस। यही लाइन का इक्वेशन, उसमें एक्स वाई की जगह पे पॉइंट रखा जाता है, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस इतना हमें आना चाहिए। और ये जो आपको 12C(2r-1) दिख रहा है अभी, उसके लिए आपको एक अंदर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, NCR इज इक्वल टू होता है भाई NC(n-r). ये दोनों ऑलवेज क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो आपको अल्फ़ा दे रखा है उसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो अल्फ़ा बराबर 1 प्लस सिग्मा r फ्रॉम 1 to 6 है -3r-1 12C(2r-1). चलिए सिग्मा को एक्सपांड किया जाएगा, ये 1 है, बीच में प्लस है, एंड देन अब 1 रखोगे तो -3(0) हो जाएगा जो 1 है, और लास्ट में 12C कितना आएगा भाई, 1 × 2 -1 करोगे तो 1। अब -3 की कितनी पावर आएगी, तो -3 आप 2 रखोगे तो 2 - 1 आएगा, तो 2 - 1 तो कितना होता है भाई, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा -3, और उसके साथ 12C कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही 3 रखोगे तो 3 - 1 2 होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, और उसके साथ बनेगा 12C5। ओके, अब ऐसे ही आप कंटिन्यूसली आगे जाओगे। देखो अब 3 आया, 3 का स्क्वायर आया, अब 3 का क्यूब आएगा 27, 12C होने वाला है यहाँ पर 7। उसके बाद प्लस आएगा 3(2), 3(3), 3(4), 81 हो जाएगा। ये 12C होने वाला है भाई 9, एंड लास्ट में माइनस। ओके, 3(5) मतलब 81 इंटू आप 3 करोगे तो 3 and 24 मतलब 243 आएगा, एंड 12C होने वाला है भाई 11। ओके, माइनस प्लस प्लस माइनस चल रहा है क्योंकि -3 की पावर है, और पीछे ऐसे 12C जो भी दे रखा था उसको हमने किया भाई सॉल्व। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 1 है, प्लस है, 12C 1 है यहाँ पर, और पीछे वाला ये ओके 12C 11 को हम 12C 1 ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अभी 12C 1 माइनस 243 12C 1, इन दोनों को साथ में लिया अभी हमने। फिर आगे जाएंगे तो 12C 3 एंड 12C 9, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो -3। ओके, यहाँ पर माइनस है, देखो मैं प्लस कर दूँ, अंदर लिख लेता हूँ -3 12C 3, और ये प्लस 81 12C 9, मैंने इन दोनों को साथ में लिया। अब C9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C3, क्योंकि हमें फार्मूला पता है NCR बराबर NCN-R होता है, एंड लास्ट में प्लस ये 12C5 एंड 12C7 ये दोनों सेम होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 9 12C5 एंड -27 12C5। चलिए बस अब इसको करना है अभी सॉल्व, तो आपको मिलेगी अल्फ़ा की वैल्यू। चलिए 1 है, प्लस है, अब 12C1 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो उसको तो हम 12 ही बोलते हैं, तो क्या बचेगा 1 - 243 बचेगा। उसके बाद यहाँ से 12C3 कॉमन आएगा। चलो 12C3 मतलब होता है 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 3 × 2। ये कॉमन ले लिया अभी हमने, तो बचेगा क्या अंदर, तो 81 - 3 बचेगा, एंड लास्ट में प्लस 12C5 मतलब 12 11 10 9 8 एंड डिवाइड बाय आएगा 5 4 3 2 1। ओके, ये हमने कॉमन लिया, तो बचेगा क्या अंदर 9 - 27 यहाँ पर बचेगा। चलिए बस अब इसको करना है अभी हमें सॉल्व करते ही हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू मिलने वाली है। चलिए तो आगे जाए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 + 243 -1 है, तो ये 242 होने वाला है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है भाई हमें 12 से, तो हमें आंसर मिल रहा है 2904 नेगेटिव के साथ। चलो अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो 3 2 6, यहाँ कैंसिल करके तो 2 आ जाएगा, 11 × 2 करो तो 22, और ये 0 तो 220 है, 220 इंटू किया जाएगा 81 - 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई 80 79 78 आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 78 आया, तो आंसर हो रहा है भाई 17160, पॉजिटिव में रहेगा 17160।
160 एंड लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 5 इंटू 2 10 होगा जो कैंसिल है, 4 इंटू 3 12 होगा ये जो कैंसिल है, तो बचेगा 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 27 में से 9 निकालोगे तो 18 आएगा, तो इंटू कर लेते भाई 18, तो आपका आंसर वहाँ पर बनेगा 14256 नेगेटिव के साथ 14256। चलिए बस अब इसको करना है अभी सॉल्व। चलिए तो 14256 आया था, उसमें ऐड कर लेते हैं हम 2904 14256 प्लस किया जाएगा 2904 को, तो आपको मिलने वाला आंसर लिखे तो 17160 ही है भाई, है ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मतलब कैंसल, तो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू भाई 1 आ रही है। ओके, बाकी यहाँ पर जो हमने लिखा है सॉल्व किया उसकी एक प्रॉपर्टी भी है, बट चलेगा। चलिए अभी हमने सॉल्व कर लिया है। हमें ये पॉइंट 12, से ये लाइन का डिस्टेंस निकालना था। ओके, तो पॉइंट है हमारा 12, और जो लाइन थी भाई उसका इक्वेशन था अल्फ़ा एक्स प्लस -√3y + 1 -√3y + 1 बराबर 0। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई है तो मैं इसको डायरेक्टली x -√3y + 1 बराबर 0 ही लिख लेता हूँ। ये लाइन है और ये पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना हो तो डिस्टेंस d बराबर मोड लगेगा, x की जगह पे 12 आएगा -√3, y की जगह पे √3 आएगा +1 डिवाइड बाय रूट में स्क्वायर भी स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट -√3 बट उसका स्क्वायर हो जाएगा +3। तो ये ऊपर 12 - 3 करोगे तो 9 + 1 10 होगा, 10 बाय आने वाला है भाई 2, तो आपका आंसर होने वाला है 5। तो डिस्टेंस जो पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल रहा है 5, तो जो यहाँ पर आपको आंसर में दिखेगा। थैंक यू।